अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में पार्ट 301 का क्विज़ नंबर 1 आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। टोटल 20 MCQs हैं इसमें, तो बहुत इजी सा था। मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस थे ज़्यादा, और मोस्टली आपको गूगल से मिल जाएंगे, और कुछ थे जो आपके हैंडआउट्स में हैं। तो सारे क्वेश्चंस मैंने हैंडआउट्स या गूगल से कंफर्म करके उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर भी अगर आप लोगों को कोई लगे कि ठीक मार्क नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज़ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस टुक प्लेस इन। ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। जंग आज़ादी कब हुई थी? 1857 के अंदर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। व्हाट वाज द नंबर ऑफ मुस्लिम्स दैट वर एबल टू गेट अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग 1859 टू 75। यानी 1859 से 75 के दरमियान, ये जो तकरीबन 15-16 साल का अरसा बनता है, इसके दौरान इंडियन इंस्टीट्यूशन से तकरीबन कितने मुस्लिम्स को ग्रेजुएशन की डिग्री मिली थी? तो वो सिर्फ 20 मुस्लिम्स को मिली थी। ठीक है, ओनली 20 मुस्लिम्स। ये भी आपको गूगल से ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट है विच पोलिटिकल पार्टी कायद अज़म ज्वाइन एट द स्टार्ट। ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। हम लोग पढ़ते आए हैं छोटे होते से कि सबसे पहले कायद अज़म ने क्या किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। उसके बाद वो मुस्लिम लीग में आए थे। ठीक है, क्योंकि तब मुस्लिम लीग नहीं थी और पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन सर सैयद अहमद इस्टेब्लिश द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल MAO स्कूल जिसे हम कहते हैं, अलीगढ़ में, इन्होंने कब बनाया था? 1875 के अंदर बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल इस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद इन मुरादाबाद। अच्छा जी, ये दोनों आप लोगों ने ना 2 MCQs आ सकते हैं इस तरह के। मुरादाबाद में पहला स्कूल उन्होंने जो बनाया था दैट वाज गुलशन स्कूल, और गाज़ियाबाद में जो पहला बनाया था दैट वाज विक्टोरिया स्कूल। तो ये दोनों आपने याद रखने हैं। ये आपके हैंडआउट्स में भी मौजूद है और गूगल से भी ईजिली आपको मिल जाएगा। मुरादाबाद में पहला गुलशन स्कूल था एंड गाज़ियाबाद में विक्टोरिया स्कूल था। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी स्ट्रेस्ड ऑन मॉडर्न एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो मुसलमानों की मॉडर्न एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा ज़ोर सर सैयद अहमद ख़ान ने ही दिया है, और उन्होंने ही ज़्यादा एजुकेशनल मतलब इस तरह के काम किए हैं कि जिससे मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन हासिल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवोक द स्टेटस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अच्छा, रिवोक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कैंसिल कर देना। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल की जो पार्टीशन है बंगाल की, वो कब कैंसिल की? 1911 में। क्योंकि तब वो एक कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट से कोई आ रहा था, तो उसको मतलब वो नाखुश ना हो जाए ना, वो नाराज़ ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने क्या किया था कि इसको ख़त्म कर दिया था, कैंसिल कर दिया था पार्टीशन को। 1905 में हुई थी। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ये भी MCQ आ सकता है। बंगाल की पार्टीशन हुई कब थी? 1905 में, और उसको फिर कैंसिल कब किया गया? 1911 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई डिड ब्रिटिश गवर्नमेंट। अच्छा, ये वही आ गया कि उन्होंने कैंसिल क्यों की थी? टू अवॉइड एनी ट्रबल ड्यूरिंग द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज। किंग जॉर्ज ने विज़िट करना था तब, और उन्होंने कहा कि कोई मसला ना हो जाए, कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, कोई इशू ना हो, तो इस वजह से उन्होंने कैंसिल कर दिया था उसको। हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म टू नेशनल थ्योरी। अच्छा, यहाँ पे ये रॉन्ग स्लाइड है, इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताती हूँ। ये हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द टर्म टू नेशनल थ्योरी। टू नेशनल थ्योरी ना, उसका मतलब कॉन्सेप्ट जो था वो तो इलामा इकबाल ने दिया था, कि उन्होंने जब अपना वो इलाहाबाद में उन्होंने एक एड्रेस किया था 1930 के अंदर, तो वहाँ उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन उन्होंने ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि फ़र्स्ट टाइम ये टर्म किसने यूज़ की थी? टू नेशन थ्योरी। तो ये यूज़ की थी सर सैयद अहमद ख़ान ने। ठीक है, कि हम पायोनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी भी सर सैयद अहमद ख़ान को ही कहते हैं। ये भी MCQ आ सकता है। हु इज़ सेड टू बी द पायोनियर ऑफ टू नेशन थ्योरी। तो उसके लिए भी आप सर सैयद अहमद ख़ान को ही चूज़ करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट वाज द प्राइमरी एजेंडा ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन। तो जो पेट्रोटिक एसोसिएशन थी, उनका ये मकसद था कि यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन किस लिए बनाई गई थी? टू मीट द एजेंडा ऑफ द कांग्रेस। ठीक है, बस यही इसका ख़ास मकसद था। तो डी ऑप्शन हम चूज़ करेंगे, टू काउंटर द प्रोपेगेंडा ऑफ कांग्रेस, क्योंकि इसमें ना तो कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई बात कही गई थी, और ना ही कोई जो है वो मुस्लिम्स और ब्रिटिश का रिलेशन ठीक करने की बात हुई थी। तो सिर्फ ये किस लिए थी? टू काउंटर द प्रोपेगेंडा ऑफ कांग्रेस।
10 यहाँ पे पूरे हो गए MCQs। अब आगे दूसरा क्विज़ आपका स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका, व्हेन डिड कायद आज़म प्रेजेंट हिज 14 पॉइंट्स, उन्होंने अपने 14 पॉइंट्स कब प्रेजेंट किए थे। ये भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, याद होना चाहिए हमें। 1929 के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। अच्छा ये वाला ना आप लोग कन्फर्म कर लीजिएगा, मुझे ठीक से नहीं मिला। बस इतना पता है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसमें जो हिंदूज़ थे वो इसके ख़िलाफ़ थे, तो हिंदूज़ की पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसलिए मैंने ये मार्क कर दिया। फिर भी आप लोग अपने तौर पे इसको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट स्कूल इस्टेब्लिश बाय सर सैयद अहमद इन मुरादाबाद। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया। मुरादाबाद में गुलशन स्कूल बनाया गया था। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसाला असबाब बगावत हिंद। रिसाला असबाब बगावत हिंद अगर आप हैंडआउट्स में भी देखें ना, तो वहाँ पे भी उसका मकसद यही बताया गया है कि ब्रिटिश और मुस्लिम्स के दरमियान थोड़ा सा मतलब रिलेशंस को बेहतर बनाने के लिए ये जो है वो रिसाला असबाब बगावत हिंद आया था। और यहाँ पे अगर आप तीनों देखें तो तीनों ऑप्शंस इसी से मिलते जुलते लगते हैं। टू रिमूव द स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश, टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, टू इंड्यूस देम टू गेट जॉब्स, यानी अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुश होगी तो फिर जॉब्स वगैरह भी मिलेंगी। ठीक है, तो ये तीनों ही सूटेबल लग रहे हैं, इसलिए ऑल ऑफ दीज आप सेलेक्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो 1905 में जब बंगाल की पार्टीशन हुई तो उनका वायसराय इंडिया का कौन था। लॉर्ड कुर्जन था। नेक्स्ट हमारे पास है जी, विच मुगल एम्पर ग्रांटेड द ट्रेडिंग राइट्स टू ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एम्पर जहांगीर, नूरुद्दीन जहांगीर ने क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को तजारत करने की इजाज़त दी थी। अनवर टुकैयन अल्लामा इकबाल प्रेजेंटेड हिज पोएम नाला यतीम। नाला यतीम उन्होंने हिमायत इस्लाम, अंजुमन हिमायत इस्लाम के एनुअल सेशन के मौका पर पढ़ी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करेंगे, एट एनुअल सेशन ऑफ अंजुमन हिमायत इस्लाम। नेक्स्ट है जी, हु ऑर्गेनाइज द लंदन ब्रांच, लंदन उन्होंने स्पेलिंग थोड़े से गलत कर दिए, लंदन ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो लंदन में सैयद आमिर अली ने जो है वो मुस्लिम लीग की ब्रांच को ऑर्गेनाइज़ किया था। ये भी आपके हैंडआउट्स में है। व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मोहम्मदन डिफेंस एसोसिएशन। तो अगर आप हैंडआउट्स में भी सर्च करें डिफेंस एसोसिएशन लिख के, तो सर्च कैसे करना होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ से ये आपके हैंडआउट्स है ना, तो आप कंट्रोल F प्रेस करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप हैंडआउट्स खोलेंगे, आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो आपके सामने फाइंड का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब इसके अंदर डिफेंस एसोसिएशन लिख के सर्च करें तो नीचे ऑप्शंस भी आ रहे हैं कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हो। ठीक है, डिफेंस एसोसिएशन, तो ये हमारे पास डिफेंस एसोसिएशन को उसने हाईलाइट कर दिया। तो देखें उसका क्या मकसद था। इट्स मेन पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स। तो ये सोशल राइट्स हैं, ये रिलीजियस राइट्स हैं और ये पॉलिटिकल राइट्स हैं, तो इसलिए हमने ऑल ऑफ दीज को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है जी लास्ट क्वेश्चन, कायद आज़म प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट्स इन रिस्पॉन्स टू। कब किए थे, 1929 में, और किसके रिस्पॉन्स में किए थे, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट आई थी तो उसमें मुसलमानों के लिए कोई ख़ास बातें नहीं थी, उनकी मतलब बेहतरी के लिए कुछ नहीं कहा गया था। तो उसके जवाब में फिर कायद आज़म ने क्या किया, 14 पॉइंट्स जो हैं वो प्रेजेंट किए। ठीक है जी, तो ये थे 20 MCQs। उम्मीद है आप लोगों को हेल्प मिलेगी इनसे, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।